ठीक है लोगों, कल्पना करो कि जैविक संयोग से आप किसी तीसरी दुनिया के देश में, एक घटिया देश में पैदा होते हो। आप उसमें बड़े होते हो, उससे प्यार करते हो, लेकिन वजह पता नहीं होती। शायद उसी की आदत पड़ गई है, या साथियों का दबाव है, या शायद इसलिए क्योंकि इंसानों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर भी दिल में महसूस होता है कि जहां मैं पैदा हुआ वहां कुछ गलत है और मैं यहां से निकलना चाहता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं और ऐसे देश जाना चाहता हूं जहां सब कुछ सही चलता हो, जहां सब कुछ मेरे देश से बेहतर हो। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करते हैं। आप अपने भविष्य के देश के दूतावास या उच्चायोग जो भी हो वहां जाते हैं और उनसे विनती करते हैं। आप कहते हैं, मुझे अंदर आने और एक मौका देने दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर आप वहां पहुंचकर अच्छी जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन आप अपने देश के प्रति वफादार रहते हैं, भले ही आपको नहीं लगता कि वहां रहना लायक है। कितना दयनीय, दुखी और उलझन भरा जीवन है ये। इसे देखिए। मैं उन मोरक्कन लोगों की बात कर रहा हूं जो नीदरलैंड्स में रहते हैं। हाल ही में अगर आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, मैं फुटबॉल नहीं देखता। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराया। नीदरलैंड्स के मोरक्कन लोग उस देश की हार का जश्न मना रहे थे जिसने उन्हें सब कुछ दिया, और वो भी उनके अपने देश के खिलाफ। वो अपना देश इतना खराब मानते थे कि वहां रहना नहीं चाहते थे। मुझे ये समझ नहीं आता। इसे देखिए। तो ये मोरक्कन लोग ये बस बाहर आ गए नीदरलैंड्स में। न कि इसलिए क्योंकि उन्हें जश्न मनाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि मुझे लगता है कि इसे बैन होना चाहिए। और मैं अपने कई भारतीय फॉलोअर्स से यही कहता हूं। हर बार जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाती है, हमारे स्टेडियमों में आपको ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों से ज़्यादा भारतीय समर्थक मिलते हैं। ज़्यादातर भारतीय जो भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन कर रहे हैं, वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मुझे नहीं पता ये नियम किसने बनाए, कि शायद यह ठीक है। यही बहुसांस्कृतिकता है। मुझे लगता है कि समय बदल रहा है। मुझे लगता है मेज़बान देशों से पूरी वफादारी मांगना सामान्य है। इन लोगों को देखिए, उसे देखिए। मुझे लगता है मेज़बान देशों से पूरी वफादारी मांगना सामान्य है। और देखिए, ये होने वाला है। समय बदलने वाला है। इसे देखिए। इसे देखिए। ये मोरक्कन प्रवासी है जिसने पुलिस अधिकारी को मुक्के मारे। और जाहिर है, देखिए वो, ये बेवकूफ उसे पकड़ भी नहीं पाया। देखो, ये बिल्कुल पागल हो गया है। खैर, ये अच्छा है, उसे सबक सिखाया गया। शाबाश पुलिस, पुलिस की सख्ती वापस लाओ। हमें उसकी जरूरत है। इसे देखो, तुम्हें इन सभी लोगों को याद रखना होगा। इन्हें अंदर आने दिया गया और नीदरलैंड्स में अच्छी जिंदगी मिली, और ये दंगे कर रहे हैं। उन्हें बस इसलिए देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि वे अपने ही देश के खिलाफ, जिस देश में वे रह रहे हैं, किसी विदेशी देश का समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, ये पश्चिम के उदारवादी और वामपंथी हैं जिन्होंने कहा ये सामान्य है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कमाई कर रहे हैं और अपने घर पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और जब आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया आती है, तो आपके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जश्न मनाना या समर्थन करना बिल्कुल सामान्य है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी 2021 तक ऐसा ही किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस टीम को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जिसे आपने बचपन में सपोर्ट किया था। उसे देखो। तो हाँ, मैं पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करता था। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी को देखा था। और फिर उसके बाद मुझे याद है 2021 में मैं ग्रीस में फंसा हुआ था। 2021 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और मैंने पाकिस्तानी लोगों का खराब व्यवहार देखा। वैसे मुझे उस संस्कृति से नफरत थी, मुझे उस पूरी चीज़ से नफरत थी। मुझे पता था कि मैं बस उसी चीज़ को पकड़े हुए था
जो बचपन में मेरे दिमाग में भर दी गई थी। तो इसे देखो, इसे देखो, ये तो बस दंगा है। बिल्कुल दयनीय। तो मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की पूरी संस्कृति से नफरत थी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि खुद क्रिकेटर भी ऐसे ही हैं। मुझे लगा मैं इन लोगों से अलग हूं। मुझे याद है 2021 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्रिकेट टीमों ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को चिढ़ा रहे थे और उन्हें बेवकूफ़ों की तरह तंग कर रहे थे। वे उन्हें चिढ़ा रहे थे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मैं सोच रहा था, आप उनसे क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि वे आपके घटिया देश में जाकर अपनी सुरक्षा खतरे में डालें? आपका देश घटिया है, ये उनकी पूरी हक है कि वे आपके देश में खेलना न चाहें। तो मुझे लगता है कि मुझे इससे ऑस्ट्रेलियाई या ब्रिटिश लोगों से ज़्यादा बुरा लगा। उस दिन मैंने तय किया कि इन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन नहीं करता। वही मेरा आखिरी जुड़ाव था। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मुझे उनके बारे में कोई खास परवाह नहीं है। लेकिन इसने मुझे आज़ाद भी कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि मैं उस देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दूं जिसमें मैं रहता हूं। और आप जानते हैं, देखिए, उस स्तर तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक लोगों पर ऐसा करने का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसे देखिए, ये लोग हेग की सड़कों पर यूं ही उधम मचा रहे हैं। ये हेग है दोस्तों। वे इस शहर में पुतिन पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाना चाहते हैं। वे इन गैंग्स को नहीं रोक सकते। ये निहत्थे थे, असभ्य गैंग्स, तीसरी दुनिया के देश से। और वे पुतिन पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाना चाहते हैं। हाँ, इसके लिए शुभकामनाएं। मेरा मतलब है, इसे देखो, क्या तबाही है, क्या तबाही है। बहुसांस्कृतिकता आपके लिए कितनी कारगर रही है? यह साफ है कि यह असफल रही है। उसे देखो, अगर नीदरलैंड एक सामान्य देश होता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अगर इसमें अगर ये एक सांस्कृतिक समाज होता, अगर इसमें अगर इसमें एक सजातीय समाज होता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। देखो उसे, देखो उसे। कितना घिनौना है। वे हॉर्न बजा रहे हैं जैसे तीसरी दुनिया के लोग पहली दुनिया के देश में रह रहे हों। और ये हो गया। ये वामपंथियों की आत्मघाती सहानुभूति के कारण हुआ। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। देखो, भीड़ को रोकने के लिए घोड़े लाए। वे नारे लगा रहे हैं, घर जाओ, यात्रा शुभ हो, मोरक्को अमर रहे। वाह, यह बेहद उपजाऊ जमीन है अगले हिटलर के लिए। इसी तरह तानाशाह उभरते हैं, इसी तरह मजबूत नेता उभरते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कानूनों द्वारा शासित है, एक ऐसा समाज जहां लोग कानून से नहीं डरते। लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। कानून का पालन करने वाले समाज काम नहीं कर सकते। यह मुमकिन ही नहीं था। आखिरकार डच पुलिस ने हार मान ली। अब भीड़ को नियंत्रित करना नामुमकिन था। उन्हें देखिए, वे भाग गए। वे पूरी तरह बेबस हो गए थे। उन पर फेंके जा रहे पत्थरों को देखो, उसे देखो। वे भाग गए, भाग गए। मैं कहता हूं, संविधान निलंबित कर दो, सेना तैनात करो, पर मुझे नहीं लगता नीदरलैंड्स के पास सेना है। उन्हें देखो,
और उन्हें स्थानीय श्वेत उदारवादी गद्दार महिलाओं का समर्थन भी मिला था। इसे देखो, चलो। वे जश्न मना रहे हैं। वे मुर्को वासियों संग जश्न मना रहे हैं अपने ही देश की हार का। इन्हीं महिलाओं को इन पुरुषों के हाथों यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उसे देखो, इस गद्दार को देखो। इससे मुझे उस घटना की याद आ गई। उसे ले टोंड्यूर कहा जाता था, जिसका मतलब है कुछ, या ले टोंड्यूर। टोंड्यूर, ले टोंड्यूर, जिसका मतलब है मुंडी हुई महिलाएं या सिर मुलवाई हुई महिलाएं। और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार के बाद जो महिलाएं नाजियों के साथ मिली हुई थी, उनके सिर मुंडवा दिए गए थे। करीब 20,000 महिलाओं के सिर ऐसे मुंडवा दिए गए थे। इसे देखिए, ये सबसे साफ तस्वीर है। मुझे याद है, मैंने कुछ समय पहले वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी। मैंने शायद द्वितीय विश्व युद्ध पर सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री देखी है। उस पल मुझे बुरा लगा। मैं सोच रहा था, शायद ये महिलाएं बस अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि नाजियों ने फ्रांस पर लगभग 4 या 5 साल तक कब्जा किया था, तो जाहिर है आपकी जिंदगी तो नहीं रुकती। शायद आप जानते हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि यही आपकी वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा है। मुझे नहीं पता, देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो महिलाएं भी इन महिलाओं जैसी थीं, तो शायद वे इसकी हकदार थीं। हाँ, वे इसके लायक थीं। ये मामला अब हद से बाहर है दोस्तों। कुछ बदलना पड़ेगा। चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। मेरा पसंदीदा डचमैन गिल्ट विल्डर्स ने ये पोस्ट किया, एफ अल्लाह। और इन मोरक्कनों को देखो, जाहिर है, और देखो, सारे मुसलमान, चाहे वे ब्रिटिश मुसलमान हो, फ्रेंच मुसलमान हो, जर्मन मुसलमान हो या अमेरिका के मुसलमान हो, वे सब मोरक्को का जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे दिखा रहे हैं, क्योंकि वे पूरी बात देख रहे हैं। वे हर चीज को इस्लाम बनाम कुफ्र बनाम काफिरों के रूप में देखते हैं। वे हर चीज को ऐसे ही देखते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अमेरिका में इन मुसलमानों को देखिए, स्नीकर अपने अन्य साथियों के साथ, मुस्लिम दोस्तों के साथ। ये फुटबॉल मैच है, तुम अल्लाहु अकबर क्यों चिल्ला रहे हो? अब वे मोरक्को की जीत का जश्न मनाएंगे। उनका इससे क्या लेना देना है? उनका मोरक्को से क्या संबंध है? असल में वे सिर्फ इसलिए मोरक्को का जश्न मना रहे हैं क्योंकि मोरक्को एक मुस्लिम देश है, और एक मुस्लिम देश ने अभी अभी एक काफिर देश को हरा दिया है। देखिए ये। और इस गद्दार को देखो, इस गद्दार को देखो। वह एक हैती से आया प्रवासी है। क्या बेवकूफ है, इसे देखो। वह उस संस्कृति में पैदा भी नहीं हुआ जहां अल्लाहु अकबर बोला जाता है। देखो, और कौन जश्न मना रहा है। मेहदी हसन ने मोरक्को की नीदरलैंड्स पर जीत के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ये सब एक जैसे हैं, ये सब एकजुट है। ये सब काफिर पश्चिम के खिलाफ एकजुट है। चाहे आप डच हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रियाई हो, ब्रिटिश हो या ऑस्ट्रेलियाई हो, वे आपसे बराबर नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये इस्लाम बनाम काफिर यानी गैर मुस्लिम है। बस यही है। इस्लाम दुनिया को 2 भागों में बांटता है, दारुल इस्लाम मुस्लिम देश और दारुल हरब। और फिर बाकी दुनिया दारुल हर्ब है, यानी जंग का घर। गैर मुस्लिम दुनिया नहीं, ये जंग का घर है। मतलब हम उनसे जंग में हैं जब तक वे इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। मोहम्मद ने कई बार कहा है कि पूरी दुनिया उन्हीं की है, यानी अल्लाह और उन्हीं की। उनकी भविष्यवाणी है कि पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी और फिर कयामत का दिन आएगा। इसी कारण आप इन्हें ऐसा करते देखते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। मेहदी हसन, बोचा शेख जैसे छुपे इस्लामवादी अक्सर पश्चिमी लोगों को ये कहकर बेवकूफ़ बनाते हैं
कि इस्लाम शांति का धर्म है। हम यहाँ कब्जा करने नहीं आए हैं। दूसरी ओर हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे समय में भी जी रहे हैं जब कुछ ईमानदार मुसलमान हैं, आक्रामक हैं, लेकिन कम से कम ईमानदार हैं, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे वीडियो बनाए हैं। इस आदमी को सुनिए। हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और इस्लाम से जुड़ी झूठी बातें कहते हैं, जबकि सब लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम सब बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं इस्लाम में पैदा हुआ हूँ, मुझे सच में पता है। दूसरे गैर मुसलमान भी बेवकूफ़ नहीं हैं। वे समझ जाते हैं जब ये मुसलमान आपसे कहते हैं दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब की बात मत करो, हम यहाँ कब्जा करने नहीं आए हैं, हम शरीयत लागू करना नहीं चाहते। वह कहता है वे सब बेवकूफ़ नहीं है, उनसे झूठ मत बोलो, उसकी बात सुनो। हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और इस्लाम से जुड़ी झूठी बातें कहते हैं। सोचो, वे सब बेवकूफ नहीं हैं। वे जान जाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं या कोई कहता है इस्लाम शांति है। इस्लाम शांति का धर्म है। आप सच बताने से क्यों डरते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ति कुरान खोलकर सूरह अल अनफाल की सैने आयतें पढ़ लेगा जिन्हें आप छुपा रहे हैं? तब आप क्या करेंगे? वे बेहिचक झूठ बोलेंगे। मुझे डैनियल एक्पो और इस विद्वान के लिए मेहदी हसन और ममदानी से ज़्यादा सम्मान है। इसी वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ। वे ज़्यादा खतरनाक हैं। और देखिए वे किन लोगों से जुड़ रहे हैं, वे अपना प्रभाव कैसे बढ़ा रहे हैं, वे पश्चिम में खुद को कैसे मजबूत कर रहे हैं, पश्चिम को बेवकूफ़ बनाकर। खैर, एक समय आएगा जब वामपंथियों के लिए इन इस्लामवादियों के साथ गठजोड़ बनाए रखना नामुमकिन या टिकाऊ नहीं रहेगा। मुझे बस नहीं पता कि यह कैसे होगा या ठीक कब होगा। हमने इसके कुछ संकेत देखे हैं। उदाहरण के लिए कुछ समलैंगिक लोग, जैसे कि जब उन्होंने अमेरिका के हैमट्रैम्प शहर में विदेशियों या प्रवासियों के प्रति सहानुभूति के नाम पर एक मुस्लिम को वोट दिया, तो उन्हें पता चला और मुस्लिम मेयर ने सबसे पहले जो किया उसने LGBTQ झंडे हटा दिए और वे लोग हैरान रह गए, अरे लेकिन हमने तो आपका समर्थन किया था। तो हमारे पास कुछ उदाहरण है, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा। आपको समझना होगा, अब मुसलमान भी ज़्यादा चालाक हो रहे हैं। हैमट्रैम्प के मेयर रणनीति में कमज़ोर थे। उन्होंने बस कहा हमें परवाह नहीं, LGBTQ झंडे हटा दो। दूसरी तरफ जब आप इस्लामवादियों जैसे मामदानी और मेहदी हसन को देखते हैं तो वे खुले आम LGBTQ लोगों का समर्थन करते हैं। मामदानी ऐसे हैं जैसे अरे वो प्राइड झंडा लहरा रहे हैं। अगर आप सादिक खान को देखें, वो भी यही करते हैं। हमें पता है वे LGBTQ लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जब उनके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ, वे जा रहे हैं। वे शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर एक बैठक करने वाले हैं और वे सभी LGBTQ लोगों को बुलाएंगे और फिर उन्हें वहां से फेंक देंगे। यही होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता लेकिन ये कब होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखने में मज़ेदार नज़ारा होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हो सकता है मैं भी छत पर मौजूद रहूं क्योंकि मैं भी उड़ रहा होऊंगा। लेकिन मैं उनसे विनती करूंगा, मैं अपने मुस्लिम विजेताओं से विनती करूंगा कि क्या आप उन्हें पहले फेंक सकते हैं, मुझसे पहले? क्या आप ये मुझसे पहले कर सकते हैं? मैं बस उनके चेहरे का हाव भाव देखना चाहता हूं। मजाक छोड़े, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पश्चिम के मर्द उससे पहले ही उठ खड़े होंगे।